एक छोटा सा गांव था जिसके किनारे पर हरे भरे मैदान थे। वहां आर्यन और उसकी छोटी बहन चुटकी रोज शाम को खेलने जाया करते थे। एक सुनहरी दोपहर जब वे मैदान में लुका छिपी खेल रहे थे। भैया, मैं झाड़ियाँ में छिपने जा रही हूँ, आप मुझे ढूंढना। चुटकी, तू कहीं भी छुप जा, मैं तुझे खोज ही लूंगा। ठीक है भैया, आप 10 तक गिनो, मैं छिपने जा रही हूँ। चुटकी, मैं आ रहा हूँ। तभी झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। अचानक एक बर्फ जैसा सफेद और मखमली खरगोश बाहर निकला। उसकी आंखें चमक रही थीं। चुटकी खुशी से चिल्लाई, भैया देखो कितना प्यारा खरगोश। जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, खरगोश खुदककर पास के घने जंगल की ओर भागने लगा। दौड़ते दौड़ते खरगोश एक पुरानी और टूटी हुई मुंडेर वाले कुएं के पास जाकर गायब हो गया। चुटकी उसे ढूंढने के लिए कुएं के पास गई, लेकिन वहां की जमीन गीली और फिसलन भरी थी। अचानक उसका पैर फिसला और एक जोरदार चीख के साथ वो कुएं में गिर गई। आर्यन का दिल बैठ गया। वो चिल्लाया, चुटकी, तुम ठीक हो? नीचे से धीमी आवाज आई, भैया मैं यहाँ हूँ, मुझे डर लग रहा है। किस्मत से कुआं सूखा था और उसमें सूखी घास और पत्तियां भरी थीं, जिससे चुटकी को ज्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन वो बहुत गहरा था। अंधेरा धीरे धीरे बढ़ रहा था। आर्यन जानता था कि गांव जाकर मदद लाने में बहुत देर हो जाएगी। उसने हिम्मत जुटाई और आसपास देखा। उसे पास ही एक मजबूत जंगली बेल दिखाई दी। उसने बेल को पास के एक मजबूत पेड़ से कसकर बांधा। बेल का दूसरा सिरा अपने कमर में लपेटा और धीरे धीरे कुएं का अंदर उतरने लगा। उसका हाथ छिल रहा था और डर भी लग रहा था, लेकिन उसे अपनी बहन को बचाना था। जब वो नीचे पहुंचा तो उसने देखा कि चुटकी सहमी हुई एक कोने में बैठी थी। उसने उसे गले लगाया और कहा, डरो मत, मैं आ गया हूँ। आर्यन ने पहले चुटकी को अपनी पीठ पर कसकर बांधा और फिर पूरी ताकत लगाकर बेल के सहारे धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन भाई का प्यार डर से बड़ा था। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों सुरक्षित बाहर निकल आए। तभी वही सफेद खरगोश फिर से झाड़ियों से निकला और उनकी तरफ देखकर मानो मुस्कुराया और जंगल में ओझल हो गया। जैसे ही दोनों भाई बहन घर जाने लगे, तभी उसे एक सांप मिल गया। सांप ने दोनों भाई बहन को रोक लिया और काटने का प्रयास किया। सांप ने दोनों को शर्त रखी, अगर तुम दोनों जिंदा वापस अपने घर जाना चाहते हो तो मेरे सवाल का जवाब देना। अगर तुम दोनों मेरे सवाल का सही जवाब नहीं दे पाए तो मैं तुम दोनों को काट लूंगी। मैं तुम दोनों से 3-3 सवाल पूछूंगी और तीनों के तीनों जवाब सही होने चाहिए। सांप ने फुफकारते हुए पहला सवाल आर्यन से पूछा, वो क्या है जो आपके पास ही रहती है पर उसे दूसरे ही देख सकते हैं? आर्यन ने जवाब दिया, आपकी पीठ। एक बुढ़िया के 2 बेटे, दोनों के बीच में एक छेद, जब वो नाचे साथ में तो सब कुछ कर दे ढेर। आर्यन ने जवाब दिया, कैंची। बहुत बढ़िया आर्यन, तुमने 2 सवालों का जवाब सही दिया है। अब तीसरी सवाल ध्यान से सुनना और सोच समझकर जवाब देना। अगर तुमने गलत जवाब दिया तो मैं तुम्हें काट लूंगी। काला घोड़ा सफेद सवारी, एक उतरा तो दूसरे की बारी। आर्यन ने जवाब दिया, तवा और रोटी। और तुम बहुत तेज और बुद्धिमान हो, तुमने तीनों के तीनों सवाल सही बोले। अब अगली बारी चुटकी की है। मैं मरती हूँ, मैं कटती हूँ, पर मैं रोती नहीं, लोग ही रोते हैं। बताओ मैं कौन हूँ? चुटकी ने जवाब दिया, प्याज। सांप ने चुटकी को बोला, वो क्या है जो जितना ज्यादा बढ़ता है उतना ही कम दिखाई देता है? चुटकी ने जवाब दिया, अंधेरा। तुम दोनों ने सवालों का जवाब सही सही दे दिया है। अब ये तीसरा और अंतिम सवाल है, जिसे तुम ध्यान से सुनना और उसका जवाब देना सोच समझकर, वरना तुम्हारी मौत भी हो सकती है।
चुटकी थोड़ा रोने लगती है, तभी उसका भाई उसे बोलता है, तुम डरो मत मेरी बहन, तुम भी मेरी तरह समझदार हो। डरो मत, सोच समझकर जवाब देना। तभी सांप ने दोनों भाई बहन से, अब मेरे सवाल का जवाब दो चुटकी। ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम निगलें तो जिंदा रहें, पर वो हमें निगले तो हम मर जाएं? चुटकी ने जवाब दिया, पानी। सही जवाब। तुम दोनों भाई बहन बहुत समझदार हो। जाओ, मैं तुम दोनों से बहुत खुश हुई। अब तुम दोनों खुशी खुशी अपने घर जा सकते हो। भाई बहन आपस में गले मिले और दोनों घर की तरफ निकल पड़े।